हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में होंगे। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो गया है और मैं अपने गेस्ट रूम का ये पर्दा निकाल रही हूँ धुलने के लिए। ये काफ़ी गंदा हो गया है और मैं यहाँ ये खिड़की का पर्दा देख रही हूँ, बट ये गंदा नहीं है, नहीं धुलने लायक नहीं, नहीं है। मजा आ रही है। हाँ, कितनी मजा आ रही है, इतनी सारी। तो नहाओ, पूरा भीगो, सो जाओ, बैठ जाओ, अच्छे से बैठो। ये तो ये बाथटब हम लोग लखनऊ से लाए थे और इस बाथटब में ना थोड़ा सा छेद हो गया है, पर सृजन को बड़ा शौक लगा था इसमें नहाने का, तो वो बार बार पंप से इसमें हवा भर भर के और इसमें दोनों भाई बहन नहा रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं। तो बाबू बहुत भी अच्छा लगता है इन लोगों सोएगी। की मस्ती देखने में। तो मैं हमेशा ये कैमरा लेके देखना यही बेटा, सोचती हूँ कि कैप्चर कर लूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो ये देखिए दोनों की कैसे मस्ती चल रही है, दोनों खूब मस्ती कर रहे हैं और काफ़ी देर तक ये खेलने लोग दो, खेलने नहाए दो, थे, उसको लगभग खेलने आधा दो। पौना घंटा तक ये लोग नहाए थे। बहुत ज़बरदस्ती से मैं यम्मी को इसमें से निकाली थी, ये तो छोड़ निकल दो ही नहीं बेटा रही उसको। थी। और पापा यहाँ पे जो है पौधों में पानी दे रहे हैं और मैं इन्हीं पौधों की बात कर रही थी जिसमें से मैंने कल फूल तोड़े थे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। आज इसमें एक भी फूल नहीं खिले हैं, लेकिन ये छोटी छोटी कलियाँ हैं, शायद एक दो दिन में खिल जाए। बहुत सुंदर लग रहा है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी आप लोगों ने देखा सृजन और समृद्धि कैसे मस्ती कर रहे हैं। अभी इन लोगों की मस्ती काफी देर तक चलने वाली है। खैर, ये दोनों भाई बहन नहाते रहेंगे और मेरा नहाना धोना हो गया है, रेडी हो गई हूँ, पूजा पाठ हो गई है मेरी। और पर्दा मैंने आप लोगों को दिखाया। मैंने यहाँ का ये जो पर्दा था ये काफी गंदा हो गया था, बहुत ज्यादा गंदा हो गया था, तो इसको मैंने मशीन में लगा दिया है, वो धुल रहा है। और अब मैं जो है मेरा जो मॉड्यूलर किचन है वो काफी गंदा हो गया है। उसको मैंने होली के पहले क्लीन किया था, लेकिन वही है, एक दो महीने में गंदा हो ही जाता है। तो मैंने सोचा आज ये काम मैं निपटा लूं। तो आज मैं इसको अपना मॉड्यूलर किचन के जो बाहरी ड्रोवर्स हैं, अंदर वाला तो क्लीन है, अंदर वाले में इतनी धूल मिट्टी नहीं जाती, बट बाहर वाला हो जाता है गंदा, क्योंकि तड़का लगाते हैं और छौंक बघार से तेल भी उड़ता है, तो ये सब चीजें गंदी हो जाती हैं। तो आज इसको मैं क्लीन करूंगी और साथ में मैं खाना भी बनाती रहूंगी। तो आज मुझे सिर धुलना था, संडे था, लेकिन मैंने बालों में ऑयलिंग नहीं की थी। मैं बिना ऑयलिंग के अब बाल नहीं धुलती हूँ। पहले तो धुल लिया करती थी तो मेरे बाल भी बहुत रफ थे, लेकिन जब से मैं बालों में तेल लगा के बाल धुलती हूँ तब से मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए हैं। तो अभी मैं बालों में तेल भी लगाऊंगी, अभी नहीं, दोपहर में लगाऊंगी, उसके बाद शाम को या कल सुबह बाल धुलूंगी। तो फिर दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे मैं साफ सफाई करती हूँ, कैसे क्या करती हूँ। मिलते हैं आप लोगों से, बाय। मैंने कहा ना, बार बार इन लोग की मस्ती देख के मन कर ही जाता है कि इन लोग की मस्ती को वीडियो में कैप्चर कर लूँ, वीडियो बना लूँ। अब मैं आप लोगों को सीधे शाम को मिल रही हूँ। सुबह जो मैंने कैमरे के सामने आके जो वीडियो बनाया था, उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि आज मेरे घर में बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई और मेरा मन काफ़ी अपसेट हो गया। फिर मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं आज किचन साफ करने वाली थी, किचन का अपना ड्रॉवर साफ करने वाली थी, लेकिन फिर मेरा कुछ मन ही नहीं किया। मैं काफ़ी अपसेट हो गई थी। और हुआ ये कि मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाया था, दोनों बच्चे मेरे नहा रहे थे बाथटब में, और उसमें से मैं फिर यम्मी को ज़बरदस्ती, यम्मी निकल नहीं रही थी, यम्मी को निकाल के लेके आई और उसको मैं टॉवल से पोंछ ओछ के, उसके बाद उसको मैं कपड़े पहनाई, क्रीम तेल लगा के उसको तैयार की। उसके बाद मैं उसको सुला रही थी कि ये सो जाए, फिर चलूँ मैं किचन की सफाई करूँ और खाना पीना बनाऊँ। और उसको मैं सुला ही रही थी कि अचानक मुझे बरामदे में धुआं दिखाई दिया। तो मुझे लगा कि कहीं ये सृजन क्या कर रहा है, कहीं ये लकड़ी उकड़ी तो नहीं जला रहा है।
और तुरंत ही मेरे दिमाग में ये भी आया कि कहीं गेस्ट रूम में शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है गेस्ट रूम में जो मेन मीटर है मेरा, वहां पे भी कई बार ऐसा हुआ है कि जल जाता है, फिर वहां से धुआं हुआ निकलने लगता है। तो मैं यमी को छोड़ के तुरंत भागी बरामदे में, और मैं गेस्ट रूम में देख रही हूँ, बाहर देख रही हूँ, तो देख रही हूँ कि यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। फिर मैं पीछे घूम के देख रही हूँ तो मेरा जो पूजा वाला रूम है वो पूरा धुएं से भरा हुआ है। और जब तक मैं पूजा वाले रूम में जाके देख रही हूँ तब तो जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा जो मंदिर मैं आप लोगों को दिखाती थी, इतना प्यारा मंदिर, इतना सुंदर मंदिर, मेरे मंदिर को नजर लग गई, शायद मेरी ही नजर लग गई। वो मंदिर इतनी तेज तेज जल रहा था, इतनी बड़ी बड़ी उसमें से आग की लपटें उठ रही थी कि एकदम मैं देख के घबरा गई। मुझे कुछ समझ में ही ना आए, पापा भी नहीं थे, मम्मी भी नहीं थी, कोई भी नहीं था घर में। और फिर मुझे समझ में ही ना आया, कुछ सेकंड तो मैं बस यहाँ 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 वहां करूं कि क्या करूं मैं। फिर मेरे दिमाग में आया कि मंदिर जो है, उस मंदिर में मैंने जो झालर लगाई है वो उस स्विच बोर्ड में उसका प्लग लगा हुआ है। तो मैंने कहा कहीं कुछ ब्लास्ट ना हो, तो सबसे पहले जाके मैंने मेन जो मीटर का होता है उसको बंद कर दिया। उसके बाद इन्वर्टर वाला जो प्लग था उसको भी निकाल दिया मैंने। और फिर समृद्धि बेडरूम में थी, उसको मैं सुला ही रही थी, समृद्धि को उठा के मैं लेके गई बाहर, छोड़ के आई। उसके बाद फिर मैंने कहा लाओ पानी डालती हूँ। और ये बड़ी बड़ी लपटें उठ रही थी और बगल में लकड़ी की अलमारी है, तो एकदम मैं घबरा गई थी। फिर मैंने जल्दी से मैंने मेन स्विच बंद कर दिया था पावर वाला, तो मोटर भी नहीं चला सकती थी। जल्दी जल्दी मैंने हैंडपंप से पानी भरा और उसके बाद लेके गई। अब डालने में भी मुझे डर लगे कि कहीं ये ना हो, कुछ होता है ना। फिर भी मैंने हिम्मत बांध के उसके ऊपर पानी डाला। खैर एक बार ही मैंने पानी डाला और पूरा आग जो है वो बुझ गया, और मेरी पूरी मंदिर, भगवान जी सब जल के राख हो गए। काफी देर तक तो मैं समझ ही नहीं पाई कि ऐसा क्यों हुआ। दिया बत्ती मैंने की थी, लेकिन दिया मैं एक लकड़ी का वो है उसके ऊपर रखती हूँ। दिया आग लगी थी तब भी दिया जल रहा था, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कहाँ से शॉर्ट सर्किट हुआ। और झालर जो है वो मंदिर के ऊपर लगा हुआ था, तो वहां मंदिर के ऊपर भी नहीं, मेन मंदिर के अंदर ही जल रहा था। तो खैर उसके बाद काफी पानी पानी हो गया था, क्योंकि उसके बाद मैंने 2-3 बाल्टी पानी और डाली। फिर मैंने पूरा साफ सफाई किया काफी देर तक। उसके बाद मंदिर को जब बाहर ले गई, फिर मैंने देखा कि मंदिर के अंदर जो बीच में एक बल्ब लगा हुआ था, वो भी मंदिर के अंदर लगा हुआ था, वहीं पे तार शॉर्ट हुआ था और वहीं से आग लगना मतलब शुरू हुआ, और पूरा मंदिर बीच में पीछे अंदर जल गया। मेरे मंदिर की क्या हालत है मैं आप लोगों को दिखा भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं इतना अच्छा मंदिर इस तरह से आप लोगों को दिखाती थी, और मेरे मंदिर की कंडीशन ये हो गई है कि वो मैं अब दिखा नहीं सकती हूँ आप लोगों को। खैर पॉजिटिव सोचना चाहिए हमेशा। कुछ तो नेगेटिव थिंकिंग आई मेरे दिमाग में कि मंदिर का जलना, भगवान जी का जलना आप सगुन होता है, ये है वो है। लेकिन फिर मेरी एक सिस्टर का फोन आया, मैं उसको सारी बातें बताने लगी, तो वो बोली कि दी तू ऐसा क्यों सोच रही है, तेरे घर पे शायद कोई मुसीबत आने वाली थी, उसको भगवान जी ने अपने ऊपर ले लिया। तो जब ये बात मैंने सुनी तो मुझे फिर काफी अच्छा लगा कि हाँ चलो ये चीज हो सकती है। और फिर जो होना था वो तो हो गया। अब गलती किसकी, मैंने झालर लगाई थी, बड़े शौक से लगाई थी, क्या पता था कि वो शॉर्ट हो जाएगा। और यहाँ तो गांव में शॉर्ट सर्किट होता ही रहता, पिछले साल भी ऐसे कितनी चीजें मेरी बर्बाद हो गई थी। मेरे वॉशिंग मशीन का स्टेबलाइजर जल गया था, और मेरे पास एक जग था जिसमें पानी गर्म करते हैं, वो जग भी जल गया था, और 2-3 एलईडी बल्ब जो फ्यूज हो गई थी। तो यहाँ पे ऐसा सब होता रहता है। पर आज मंदिर में हुआ तो काफी डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन उसकी बातों से मुझे काफी पॉजिटिविटी मिली कि हाँ ठीक है जो हुआ। अब ये आलम है। सिर्फ मेरे 2-3 भगवान जी बचे हैं। कृष्ण जी की मूर्त है जो कि उसके मेटल के थे, तो वो बचे हैं, पर उनकी भी हालत इतनी खराब है, काफी बेकार हो गया है। तो मेरे पास एक पुराना मंदिर था, पहले जो मंदिर था, तो उसको मैं अभी पापा से मंगवा ली हूँ।
वो दूसरे घर में रखा था, तो उसको मैं साफ सुथरा करके और वहां पे रख दी हूँ जहाँ पे मंदिर का स्थान है मेरे। और अभी मैं उसको फिर डेकोरेट करूंगी। डेकोरेट मतलब उसमें भगवान जी तो है नहीं, भगवान जी अब मैं कल ही लेके आऊंगी और फिर कल ही सजाऊंगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अपना पुराना वाला मंदिर दिखा रही हूँ। मैंने पापा से कह के इसे निकलवा के उसके बाद इसको अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिया है और इसको यहाँ पे लाके रख दिया है मैंने। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दीवार पे दिखा रही हूँ कि देखिए कितनी ऊपर ऊपर इसकी धुएं की लपटें और आग की लपटें जा रही थी, जिससे ये दीवार थोड़ी काली हो गई है। और यहाँ पे ये देखिए बगल में लकड़ी की अलमारी भी है। और अभी तो इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन जब मैं भगवान जी लाऊंगी, भगवान जी की मूर्त लाऊंगी, तब इसको अच्छे से सजाऊंगी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी जो मेरे कुछ भगवान जी बच गए थे, कान्हा जी जो मेटल के थे, वो उनकी हालत कैसी हो गई है, जिसको मैं अभी रगड़ रगड़ के साफ़ करने की कोशिश करूँगी। बस यही 3 मूर्त जो है ये बची हुई थी, बाकी सब मेरे पास इतने सारे भगवान जी थे सब जल गए, सब एकदम जलकर खाक हो गए। बहुत दुख हो रहा है मुझे, लेकिन क्या कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ साफ़ करने के बाद। तो ये वाली मूर्त जो मैं दिखा रही हूँ ना, ये इनको मैं बचपन से राखी बांधती हूँ। तो राखी में जो मोती नहीं होते हैं वो जल के इसमें चिपक गया है, इसलिए ये अच्छे से साफ़ नहीं हुआ है। लड्डू गोपाल तो अच्छे से साफ़ हो गए हैं, ये देखिए लड्डू गोपाल काफ़ी हद तक साफ़ हो गए हैं। और ये वाली मूर्त भी काफ़ी हद तक साफ़ हो गई है। तो अब मैं यहाँ पे शाम को जो उस दिन मक्खन निकाली थी, उस मक्खन को मैं रख दे रही हूँ घी बनने के लिए। धीमी आंच पर रख के छोड़ दूँगी। पहले मैं तेज़ आंच पे बनाती थी तो कढ़ाई काफ़ी जल जाती थी, फिर उसको बहुत रगड़ रगड़ के मांजना पड़ता था। लेकिन अभी 2 बार से मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि आप धीमी आंच पे इसको रख के छोड़ दो, बीच बीच में चलाते रहो तो काफ़ी अच्छे से घी निकल जाता है और हमारी कढ़ाई भी नहीं जलती है। ये देखिए घी निकल चुका है और मेरी कढ़ाई देखिए उसमें बिल्कुल भी नीचे जला नहीं है। अब मैं इसको छान के इस कंटेनर में भर ले रही हूँ और अच्छी खासी क्वांटिटी में घी निकल आया। ये देखिए लगभग 1 पाव के 250 ग्राम के करीब घी निकल आया है। तो इसी तरह से मैं घी निकाल लिया करती हूँ, घी बना लिया करती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं आज मेरा तहरी खाने का मन कर रहा है, तो मटर का सीज़न तो चला गया, तो मैं सोयाबीन की तहरी बना रही हूँ। और पापा को सृजन को तहरी नहीं पसंद है तो उनके लिए रोटी बना दूँगी। और दोपहर में मैंने ये आम का गलका बनाया था, जो उस दिन मैंने मैंगो लाई थी, तो उसका मैंने गलका बनाया था। तो पापा इसके साथ खा लेंगे, सृजन दूध के साथ खा लेंगे। और उसके बाद आज ना यमी बहुत कई बार दिन भर में सूसू की, तो आज उनकी ना ढेर सारी चड्डियाँ इकट्ठा हो गई थी। सुबह मैंने कपड़ा धुला था, बट उनके बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने सोचा लाओ आज फुली ऑटोमेटिक मशीन में मैं ये कपड़े लगा देती हूँ, सुबह तक ये धुल के सूख जाएंगे। सुबह उठते ही फैला दूँगी तो यूज करने लायक हो जाएंगे। और कभी कभी चला भी लेना चाहिए, मशीन ही है, रखे रखे ख़राब हो सकती है, इसलिए आज शाम को मैंने इसमें कपड़े लगा दिए। तो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस बटन सेट कर दो, उसके बाद बस ये देखिए चलने लगता है। उसके बाद फिर अपने आप ये पानी गिरना भी स्टार्ट हो गया। इसमें सारा काम ये अपने आप करके आपको कपड़े सुखा के दे देगा। अब मैं अपने वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। मैं देखिए खाना खाने जा रही हूँ। ये मेरी तहरी, आप लोग भी खा लीजिए। सब मैंने इसी में ले लिया है, चटनी प्याज। और सृजन का खाना वो रहा, सृजन अभी खा नहीं रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। इनका खाना वो टेबल पे रखा हुआ है और यमी मेरे साथ खा रही है। यमी हाय करो, हाय करो सबको, हाय बुला लो सबको। नहीं ऐसे नहीं, बोल के बोलो, आ जाओ। अरे मेरा बच्चा, चलो अब आप बाय कर दो, आज तो बाय। हाँ किसी दे दो, अच्छा फ्लाइंग किस कर दो, फ्लाइंग किस, फ्लाइंग किस करो।